नमस्कार साथियों, कार्तिक वर्ड एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। कल्चरल ज्योग्राफी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ विश्व के सांस्कृतिक परिमंडलों का वर्गीकरण अर्थात क्लासिफिकेशन ऑफ कल्चरल रिलम्स ऑफ द वर्ल्ड। पिछले वाले वीडियो में हमने विश्व के सांस्कृतिक क्षेत्रों के बारे में अध्ययन किया, जिसमें इसका एक जो पार्ट था वो कल्चरल रिलम भी था। तो यहाँ पर हम कल्चरल जो रिलम्स हैं उसकी क्लासिफिकेशन की चर्चा करेंगे। अलग अलग विद्वानों द्वारा अलग अलग प्रकार से इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। ये जो प्रमुख सांस्कृतिक कल्चरल रिलम्स हैं, परिमंडल हैं, तो इनमें जो सांस्कृतिक समानता होती है उसके आधार पर विश्व के जो सांस्कृतिक रिलम्स से परिमंडल हैं उनका निर्धारण किया गया है। अर्थात जो संस्कृति में समानता है उसको आधार मानकर। तो इस संदर्भ में स्पेंसर एम थॉमस, रसेल एम नीफेन, ब्रोएक आदि के प्रयास महत्वपूर्ण रहे। तो सांस्कृतिक लक्षणों की व्यापकता के आधार पर सांस्कृतिक प्रदेशों को 3 पदानुक्रमी श्रेणियों में बांटा गया है, जैसा कि हमने पिछले वाले वीडियो में देखा था। मंडल, जिसको वर्ड कहा, ये सबसे बड़ा होता है सांस्कृतिक कल्चरल क्षेत्र के हिसाब से। उसके बाद में परिमंडल, जो उससे छोटा एरिया होता है, और उसे छोटे एरिया को हमने प्रदेश या क्षेत्र या रीजन या सेक्टर हमने कहा। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से हम इनको 3 बड़े भागों में बांट सकते हैं। सबसे बड़ा है मंडल, उसे छोटा परिमंडल, और फिर उसे छोटा है प्रदेश या फिर क्षेत्र। तो यहाँ पर हम जो क्लासिफिकेशन देख रहे हैं वो स्पेंसर एम थॉमस का क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। तो स्पेंसर एम थॉमस ने जो क्लासिफिकेशन किया वो उन्होंने मुख्य रूप से मंडल, परिमंडल और प्रखंड या क्षेत्र या सेक्टर 3 भागों में उन्होंने इसको बांटा। तो इसमें जो बड़ा कल्चरल एरिया है वो है कल्चरल वर्ल्ड, उसके बाद में कल्चरल रिलम और कल्चरल सेक्टर। तो यहाँ पर इन्होंने मुख्य रूप से कल्चरल वर्ल्ड को 2 भागों में बांटा। इसमें एक है नवीन मंडल, न्यू वर्ल्ड, और दूसरा है इसमें प्राचीन मंडल, ओल्ड वर्ल्ड। तो नवीन मंडल में हम देख रहे हैं इसको 2 भागों में मुख्यतया बांटा गया, अर्थात 2 कल्चरल रिलम्स में डिवाइड किया गया। एक है एंग्लो अमेरिकी परिमंडल और दूसरा है लैटिन अमेरिकी परिमंडल। इसी प्रकार से जो प्राचीन मंडल है, ओल्ड वर्ल्ड है, उसको भी इन्होंने मुख्य रूप से अलग अलग भागों में बांटा, जिसमें पहला है पश्चिमी यूरोप परिमंडल, दूसरा है पूर्वी यूरोप परिमंडल, तीसरा है अरब मुस्लिम शुष्क परिमंडल, इसमें चौथा है अफ्रीकी परिमंडल, और पांचवा है दक्षिणी एशियाई परिमंडल, और छठा है चीनी परिमंडल, सातवां दक्षिणी पूर्वी एशियाई परिमंडल, आठवां ऑस्ट्रेलियाई परिमंडल, और नौवां इसमें प्रशांत परिमंडल। तो इन्होंने मुख्य रूप से जो सांस्कृतिक परिमंडल है, कल्चरल रिलम्स है, उसको 9 भागों में बांटा, जैसा कि हमने देखा। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर न्यू वर्ल्ड और ओल्ड वर्ल्ड में कुल 11 कल्चरल रिलम्स हुए। ये सभी जो कल्चरल रिलम्स हैं 11, इन सभी को अलग अलग इनसे छोटे कल्चरल सेक्टर्स में डिवाइड किया गया, जिसमें नवीन मंडल में आते हैं एंग्लो अमेरिकी परिमंडल में 2 कल्चरल सेक्टर अर्थात सांस्कृतिक क्षेत्र, और लैटिन अमेरिकी परिमंडल में आते हैं 9 सांस्कृतिक क्षेत्र। इसी प्रकार जो ओल्ड वर्ल्ड है, जिसमें पश्चिमी यूरोप परिमंडल में आते हैं 3 कल्चरल सेक्टर सांस्कृतिक क्षेत्र, और पूर्व यूरोप सोवियत मंडल में आते हैं 3, और अरब मुस्लिम शुष्क परिमंडल में आते हैं 6, अफ्रीकी परिमंडल में 6, और दक्षिणी एशियाई परिमंडल में 3, चीनी परिमंडल में 7, और दक्षिणी पूर्वी एशियाई परिमंडल में 5, ऑस्ट्रेलियाई परिमंडल में 2, और प्रशांत परिमंडल में इसमें आते हैं
3। तो इस प्रकार से अनेक सांस्कृतिक क्षेत्र या सांस्कृतिक जो सेक्टर्स हैं, इनमें प्रत्येक रिलम्स को डिवाइड किया गया है स्पेंसर और थॉमस द्वारा। यहाँ पर हम मैप द्वारा इसमें हम देखेंगे तो स्पेंसर और थॉमस ने जो वर्गीकरण किया, कुल 11 कल्चरल रिलम्स में इन्होंने डिवाइड किया। जो कलर फिल कर रखा है वो अलग अलग कल्चरल रिलम्स को प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ पर कल्चरल रिलम्स इसमें मैप में दिखाए गए हैं, जैसे एंग्लो अमेरिकी परिमंडल, ये जो एरिया है यहाँ पर वो है एंग्लो अमेरिकी परिमंडल, ये वाला एरिया। फिर है लैटिन अमेरिकी परिमंडल, तो इसमें आता है मैक्सिको, मध्य अमेरिका, क्यूबा, करेबिया, गुआना, पश्चिमोत्तर तट एवं उच्च भूमि, ब्राजील, चिली, अर्जेंटीना, ऑकलैंड द्वीप समूह। तो ये जो सभी एरिया है वो आता है लैटिन अमेरिकी इसमें परिमंडल में। इसके बाद में इसमें जो ओल्ड वर्ल्ड में प्राचीन मंडल में आते हैं वो है जो कल्चरल रिलम्स है वो पश्चिमी यूरोप परिमंडल, उसमें आता है स्कैंडिनेविया, उत्तरी पश्चिमी यूरोप, पूर्वी यूरोप, सोवियत और भूमध्य सागरीय क्षेत्र का कुछ हिस्सा। तो यहाँ पर पश्चिमी यूरोपीय परिमंडल में यह जो प्रदर्शित किया गया है, ये वाला जो एरिया है वो इसमें प्रदर्शित होता है। पूर्वी यूरोप सोवियत परिमंडल में ये जो एरिया यहाँ पर मैप में दिखाया गया है वो है पूर्वी यूरोपीय सोवियत परिमंडल। अरब मुस्लिम शुष्क परिमंडल में ये जो टर्की क्षेत्र, इजराइल, उत्तरी अमेरिकी तट, नील नदी घाटी, सहारा क्षेत्र और अरब क्षेत्र, ये जो सारा एरिया मिलाकर के ये है अरब मुस्लिम शुष्क परिमंडल। अफ्रीकी परिमंडल में ये सूडान क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्र, दक्षिणी अफ्रीकी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, मेडागास्कर क्षेत्र और इथोपियाई क्षेत्र, ये जो सारा एरिया है वो अफ्रीकी परिमंडल में सम्मिलित किया गया है। दक्षिणी एशियाई परिमंडल में पाकिस्तानी क्षेत्र, भारतीय क्षेत्र, सिंघली क्षेत्र और मंगोल क्षेत्र, तो ये जो एरिया है दक्षिणी एशियाई परिमंडल वो इसमें सम्मिलित किया गया है, ये वाला एरिया। फिर चीनी परिमंडल, तो चीनी परिमंडल में आता है मंगोल क्षेत्र, मरुधान, चलवासी क्षेत्र, तिब्बती क्षेत्र, चीनी क्षेत्र, कोरियाई क्षेत्र, जापानी क्षेत्र और रियुकियन क्षेत्र। तो ये जो वाला एरिया है यहाँ पर जो प्रदर्शित किया गया है वो है इसमें चीनी परिमंडल में। दक्षिण पूर्वी एशियाई परिमंडल में इसमें बौद्ध क्षेत्र, वियतनाम, मुस्लिम क्षेत्र, फिलीपाइन क्षेत्र, न्यूगिनी क्षेत्र वाला ये वाला जो एरिया है वो इसमें सम्मिलित किया गया है, ये वाला एरिया, यह है दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र। ऑस्ट्रेलिया क्षेत्र में, ऑस्ट्रेलिया क्षेत्र और न्यूजीलैंड वाला क्षेत्र, ये जो एरिया है वो ऑस्ट्रेलिया क्षेत्र और प्रशांत क्षेत्र में भी जो माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया और पोलिनेशिया वाला जो एरिया है वो जिसमें सारा ये जो एरिया है वो इसमें प्रशांत परिमंडल में सम्मिलित किया गया है। तो इस प्रकार से स्पेंसर और थॉमस ने 11 कल्चरल रिलम्स को बताया जो यहाँ मैप में प्रदर्शित किया गया है। कल्चरल रिलम्स का दूसरा क्लासिफिकेशन जो काफी महत्वपूर्ण है वो है ब्रोएक का वर्गीकरण। तो ब्रोएक विद्वान ने भी जो सांस्कृतिक क्षेत्र हैं उनको विभाजित किया। तो ब्रोएक ने भाषा, धर्म, जीवन पद्धति, आर्थिक विकास के स्तर तथा के स्तर आदि सामाजिक सांस्कृतिक आधारों पर विश्व को 7 सांस्कृतिक परिमंडलों में विभाजित किया। तो उन्होंने 7 कल्चरल रिलम्स में उन्होंने विभाजित किया, जिसमें 4 वृहद सांस्कृतिक क्षेत्र और 3 लघु सांस्कृतिक परिमंडल उन्होंने बनाए। तो इस प्रकार से 4 बड़े और 3 छोटे कल्चरल रिलम्स सांस्कृतिक परिमंडलों में ब्रोएक ने सांस्कृतिक जो क्षेत्र हैं उनको उन्होंने विभाजित किया। वर्तमान में सांस्कृतिक विशेषताओं पर आधारित होने के कारण आधुनिक समय में ये जो है क्लासिफिकेशन है वो अधिक मान्य है। तो ब्रोएक के क्लासिफिकेशन की हम रूपरेखा आगे देखते हैं। तो जैसा हमने अभी पढ़ा कि ब्रोएक ने जो कल्चरल रिलम्स हैं उसको वृहद और सूक्ष्म कल्चरल रिलम्स में उन्होंने विभाजित किया।
तो वृहद जो सांस्कृतिक परिमंडल है, इसमें इसको मुख्य रूप से उन्होंने पाश्चात्य सांस्कृतिक परिमंडल को इसमें सम्मिलित किया, पाश्चात्य सांस्कृतिक परिमंडल। और पाश्चात्य सांस्कृतिक जो परिमंडल है, इसमें सागरीय यूरोप सांस्कृतिक परिमंडल और महाद्वीपीय यूरोप सांस्कृतिक परिमंडल। तो ये जो सागरीय यूरोप सांस्कृतिक परिमंडल और महाद्वीपीय यूरोप सांस्कृतिक परिमंडल इसमें मुख्य रूप से सम्मिलित किया गया है। तो सागरीय यूरोप सांस्कृतिक परिमंडल में आता है भूमध्य सागरीय परिमंडल और उत्तरी पश्चिमी यूरोप सांस्कृतिक परिमंडल। दूसरा है इसमें वृहद सांस्कृतिक परिमंडल में मुख्य इस्लामिक सांस्कृतिक परिमंडल। इसके बाद में तीसरा है इंडिक सांस्कृतिक परिमंडल और चौथा है पूर्वी एशियाई सांस्कृतिक परिमंडल। तो इस प्रकार से जो वृहद सांस्कृतिक परिमंडल है, उसको मुख्य रूप से 4 जो सांस्कृतिक परिमंडल हैं उसमें ब्रोएक ने इनको विभाजित किया। लघु जो सांस्कृतिक परिमंडल हैं, स्मॉल कल्चरल रिलम्स, इसको मुख्यतः 3 भागों में कल्चरल रिलम्स में ब्रोएक ने विभाजित किया, जिसमें पहला है दक्षिणी पूर्वी एशियाई परिमंडल, दूसरा है मध्य अफ्रीकी परिमंडल और तीसरा है दक्षिणी प्रशांत परिमंडल। तो इस प्रकार से कुल उन्होंने 7 जो कल्चरल रिलम्स हैं ब्रोएक ने विभाजित किया सांस्कृतिक क्षेत्रों को। ब्रोएक ने जो सांस्कृतिक रिलम्स को विभाजित किया उसको हम मैप के माध्यम से देखते हैं। तो इसमें जो सबसे वृहद जो सांस्कृतिक परिमंडल है वो है पाश्चात्य सांस्कृतिक परिमंडल, ऑक्सीडेंटल कल्चरल रिलम्स, जिसमें ये जो एरिया यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है वो सारा इसमें पाश्चात्य सांस्कृतिक परिमंडल में सम्मिलित किया गया है, जिसमें भूमध्य सागरीय परिमंडल, उत्तरी पश्चिमी यूरोप सांस्कृतिक परिमंडल और महाद्वीपीय यूरोप का सांस्कृतिक परिमंडल देखें तो इसमें केंद्रीय यूरोपीय परिमंडल, रूसी परिमंडल, उत्तरी पश्चिमी एशियाई परिमंडल। तो ये जो सारा एरिया है वो आता है पाश्चात्य सांस्कृतिक परिमंडल में। इसके बाद में वृहद सांस्कृतिक परिमंडल में दूसरा है मुख्य इस्लामिक सांस्कृतिक परिमंडल। तो मुख्य इस्लामिक सांस्कृतिक परिमंडल जो हमने यहाँ पर देखा, मुख्य इस्लामिक सांस्कृतिक परिमंडल, मुख्य इस्लामिक सांस्कृतिक परिमंडल में यहाँ पर ये जो एरिया है यहाँ पर जो दिखाया गया है ये आता है मुख्य इस्लामिक कल्चरल रिलम्स। तीसरा है इंडिक सांस्कृतिक परिमंडल। तो इंडिक सांस्कृतिक परिमंडल में ये जो इंडिया वाला एरिया है ये इंडिक सांस्कृतिक परिमंडल में, और पूर्वी एशियाई सांस्कृतिक परिमंडल, यहाँ पर ये जो एरिया दिखाया गया है वो है पूर्वी एशियाई सांस्कृतिक परिमंडल। ये तो है वृहद सांस्कृतिक परिमंडल, मेजर कल्चरल रिलम्स। इसके बाद में जो 3 कल्चरल रिलम्स विभाजित किए वो आते हैं लघु सांस्कृतिक परिमंडल, मीन्स स्मॉल कल्चरल रिलम्स। तो इनमें है दक्षिण पूर्वी एशियाई परिमंडल। तो ये जो पार्ट है यहाँ पर वो दक्षिणी पूर्वी एशियाई परिमंडल में सम्मिलित किया जाता है। और मध्य अफ्रीकी परिमंडल, तो ये जो यहाँ पर एरिया है जो प्रदर्शित किया गया है मैप में, ये है मध्य अफ्रीकी परिमंडल। और दक्षिणी प्रशांत परिमंडल, दक्षिणी प्रशांत महासागर का जो एरिया है वो है दक्षिणी प्रशांत का जो एरिया है वो इसमें सम्मिलित किया गया है दक्षिणी प्रशांत परिमंडल में। तो इस प्रकार से ब्रोएक ने 7 कल्चरल रिलम्स में कल्चरल एरिया को डिवाइड किया, जिसमें 4 वृहद सांस्कृतिक परिमंडल और 2 इसमें आते हैं लघु सांस्कृतिक परिमंडल। तो इस प्रकार हमने स्पेंसर थॉमस के अनुसार तथा ब्रोएक के अनुसार कल्चरल रिलम्स का क्लासिफिकेशन जाना, जो हमने मैप के माध्यम से बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ पर समझा। ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।